गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से चलेंगे। तो गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 23 आरसीसी की बात करें तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट, मतलब बेस्ट वर्केबिलिटी के लिए कौन सी शेप अच्छी होगी दोस्तों? वो होगी राउंडेड। कौन सी होगी? राउंडेड शेप, क्योंकि राउंडेड शेप में लेस वाटर की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसलिए इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी राउंडेड की। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, द इफेक्ट ऑफ द एडिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इन द कॉन्क्रीट। क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि कैल्शियम क्लोराइड अपन कॉन्क्रीट में मिलाएंगे तो? अब CaCl2 है क्या? ये एक एसिलेटर के रूप में यूज करते हैं कॉन्क्रीटिंग में, ताकि सेटिंग टाइम कम हो जाए। सेटिंग टाइम कम हो जाए तो ये क्या करेगा? ये तो इंक्रीज ऑफ सिंकेज कर देगा और डिक्रीज सेटिंग टाइम कर देगा। तो सेटिंग टाइम क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, मतलब बल्किंग ऑफ सैंड कौन सी कितने परसेंटेज वाटर पे मॉइस्चर कंटेंट पे होगी दोस्तों? वो है 4%। 4% वाटर प्रेजेंट होने पर बल्किंग इन सैंड में होकर होगी। अब बल्किंग क्या होती है? कोई सैंड के पार्टिकल में यदि पानी ऐड करने पर सॉइल का डिफॉर्मेशन होता है ना, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम इंक्रीज, उसके बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, मतलब फाइनल ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्या इफेक्ट करेगा दोस्तों? ज़्यादा फाइन पार्टिकल होंगे तो वो क्या करेगा? सेट जल्दी होगा, सेटिंग अर्ली होगा, फास्ट रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा? इफेक्टेड ओनली अर्ली डेवलपमेंट, बहुत जल्दी सेट होगा, स्ट्रेंथ अर्ली गेन करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, पॉइजन रेशो ऑफ कंक्रीट। पॉइजन रेशो ऑफ कंक्रीट क्या करेगा दोस्तों? एक तो लीन कंक्रीट होता है, एक होता है रिचर मिक्स। यदि रिचर मिक्स अपन ज़्यादा मिला देंगे तो क्या करेगा? इसका पॉइजन रेशो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, 1% ऑफ वॉइड इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूस स्ट्रेंथ। यदि 1% वॉइड प्रेजेंट हो इन कंक्रीट में तो क्या होगा? 5% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि एयर कंटेंट यदि ज़्यादा होंगे तो वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो 5% वर्केबिलिटी क्या होगी? 5% स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज रेंज। अब फाइनेस मॉडुलस और क्या रेंज होती है इसका मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ। एक तो लिखते हैं फाइन, एक लिखते हैं मिक्स्ड, एक लिखते हैं कोर्स एग्रीगेट। सब में एग्रीगेट है। इसका फाइनेस्ट मॉडुलस होगा 2.0 to 3.0। इसका होगा 3.5 to 5
.027 पॉइंट, इसका होगा 6.02 8.5। तो ना फाइन एग्रीगेट का पूछा है तो कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की जाए FOS, तो स्टील का कितना होता है, स्टील का होता है 1.15 एंड कंक्रीट का होता है 1.5। तो क्या हो गया, ये हो गया स्टील इज लोअर, स्टील का कम है, स्टील लोअर देन कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कोड IS 456 कैंसर इंटू 2000 कैंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं 31। तो अपन जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टिल डिपेंड किस पे होगा, यील्ड स्ट्रेस पे होगा, और कंक्रीट होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस पे। तो एक तो ये करेक्ट होगा एंड एक ये करेक्ट होगा। तो 1 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होगा। ये दोस्तों रट लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। यदि क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए 32 की, फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर डायग्राम, रेनफोर्समेंट कंक्रीट में शेयर स्ट्रेस का डायग्राम कौन सा होगा, या पैराबोलिक होगा, रेक्टेंगुलर होगा, या फिर अब उधर अभी मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम बना के। कोई भी स्ट्रक्चर है, इसमें रेनफोर्समेंट लगा दिया, इसमें ये न्यूट्रल एक्सेस से हो गया, तो इसकी विड्थ बी हो गई, ये हो गया डी। तो दोस्तों अबव न्यूट्रल एक्सेस तो पैराबोला है, ये क्या है पैराबोला, और बिलो न्यूट्रल एक्सेस क्या है रेक्टेंगुलर है। तो ये होगा सी आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 133 की बात की जाए, डायगोनल टेंशन इन बीम, डायगोनल टेंशन होता क्या है, जैसे कोई बीम है, ये इस पे जो क्रैक ऐसे डेवलप्ड होंगे, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सेस। तो इसको बोलेंगे डायगोनल क्रैक, इसको बोलेंगे फ्लेक्सुरल क्रैक, और इसको बोलेंगे शियर क्रैक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रल एक्सेस से नीचे है सारे, तो ये है इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सेस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सेस। देख लो सारे न्यूट्रल एक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं ज़्यादा, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो कम हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, इफ ए बीम फेल इन बॉन्ड, कोई भी बीम है बॉन्ड में फेल हो रही है, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे भी कोई भी बीम है, जो बीम बॉन्ड में फेल हो रही है, तो उसके लिए अपन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, सेकेंड है यूजिंग ऑफ थिनर बार और मोर इन नंबर, और सी की बात की जाए यूजिंग द थिकर बार बट लेस देन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, डी ऑप्शन की बात की जाए, डी में है प्रोवाइडिंग द वर्टिकल स्ट्रिप, प्रोवाइडिंग द वर्टिकल स्ट्रिप। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अपन क्या करते हैं, थिनर बार यूज करते हैं,
और नंबर कितने होने चाहिए, मोर होने चाहिए। ज़्यादा नंबर और मात्रा हम करेंगे और थिनर बार होना चाहिए, कम बार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए, इफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज एग्जिट द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। ये नॉमिनल, इसको लिख देंगे टॉय बी और इसको लिखेंगे टॉय सी। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टॉय बी एग्जिट द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ टॉय सी। द नॉमिनल शेयर एनफोर्समेंट इज IS 4561978 shall be provided for carrying a shear stress। दोस्तों ये होता क्या है? टॉय बी होता है कितना लोड बीम पे आ रहा है, कितना लोड आ रहा है। और टॉय सी है एक्चुअल लोड, कितना लोड है। यदि टॉय बी माइनस टॉय सी है तो इसमें क्या करेंगे अपन? प्रोवाइडिंग शेयर स्ट्रेस इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, क्योंकि यदि टॉय बी माइनस टॉय सी एग्जिट कर रहा है तो अपन मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। यदि हम टॉय सी का एग्जिट नहीं कर रहा तो अपन उसके बीम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, 36 में बोल रहा है इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस बीम मोर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सेस। यदि इसकी न्यूट्रल एक्सेस वाली डेप्थ है वो मोर देन है क्रिटिकल से, तो कौन सा बीम होगा ये? दोस्तों अपन एक तो तीन तरफ से करते हैं अपन डिजाइन। एक होती है बैलेंस बीम, एक होता है अंडर एनफोर्समेंट बीम, एक होता है ओवर एनफोर्समेंट। जो बैलेंस होता है, जो क्या होता है, क्रिटिकल इजिकल्स टू जो डेप्थ होगी, क्रिटिकल डेप्थ इजिकल टू जो डेप्थ अपन डिजाइन करेंगे वो डेप्थ के इक्वल होगी, अंडर में होगी। यदि क्रिटिकल वाली डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से बड़ी हुई तो उसमें करेंगे अपन अंडर एनफोर्समेंट। यदि एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हुई उसमें करेंगे ओवर एनफोर्समेंट। ओवर एनफोर्समेंट में क्या होता है कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट है ना, जो कंप्रेशन साइड होगा, तो यहाँ क्या करेंगे अपन? ओवर एनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस सिंगली रेनफोर्समेंट है, टेक्टोनिक सेक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द KD इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, देन बी वैल्यू ऑफ द K बैलेंस सेक्शन। मतलब किस पे डिपेंड करेगी? तो अपन जानते हैं कितनी होती है डेप्थ, M बराबर सिग्मा CBC इंटू M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D होता है। ठीक है, M हमको पता है कितना होता है, M इज इक्वल टू 280 इंटू 3 इंटू सिग्मा CBC। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 280/3 प्लस इंटू D अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा ST। तो किस पे डिपेंड कर रही है? सिग्मा ST पे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, मतलब अपन को सिग्मा ST का वैल्यू दी है इन्होंने 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है,
देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, इसने डेप्थ पूछी है न्यूट्रल एक्सेस की। सिंगली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सिंगली रेनफोर्समेंट है, तो टेंशन साइड अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे इसमें। तो अपन जानते हैं कितना होता है, एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी बराबर एक्स यू होगा। तो अपन इसकी वैल्यू एम की वैल्यू रख देंगे 280 इंटू 3 इंटू सी बी सी, इसमें क्या आ जाए 280 अपन 3, तो लिख देंगे इसकी वैल्यू डायरेक्टली अपन 93.33 इंटू डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 93.33। यहाँ सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी रखेंगे 140 है, तो यहाँ वैल्यू आएगी एक्स यू की 0.40 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 4561978 के अनुसार कौन सा होगा। दोस्तों वो होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। आप जानते हो इस चीज़ को, ईजी कस्ट हो, तो इसका क्या आएगा 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो इसको चेंज कर लो, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। अब इसमें कोड देखो, कोड 4561978 के अनुसार तो होगा M15। यदि IS कोड 156/2000 के अनुसार पूछा गया था तो मिनिमम रेनफोर्समेंट ग्रेड यूज करते हैं, मिनिमम ग्रेड वो यूज करता है M20, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका अनुसार, तो 178 के अनुसार। यदि यहाँ पे 2000 आता तो उसके लिए M20। क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए, फॉर कॉन्क्रीटिंग ऑफ हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एक्सप्रेस एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना होगा, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है CF, ये होता है पार्शियली कॉम्पैक्शन अपॉन फुली कॉम्पैक्शन। तो इसके लिए वैल्यू होगी दोस्तों 0.92-0.935। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड एज पर 50 kg बैग में। सीमेंट की ग्रेड है M15 कंक्रीट की, तो उसके लिए कितना पानी यूज करेंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ डाटा बता देता हूँ। M20 है, M15 है, M12 है। M20 के लिए 30 kg वाटर यूज करते हैं, इसके लिए 32 kg यूज करते हैं, और M10 के लिए करते हैं 34 kg। तो अपने लिए किससे पूछा है इसने, M15 का, तो 32 लीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए 43 की, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी नीड। यदि अपन बैचिंग करते हैं, बैचिंग क्या होता है कि अपन ईच क्वांटिटी मिला के जो भी कॉन्क्रीटिंग का मिक्स बनाएंगे उसको बैचिंग बोलते हैं। तो बोलेगा हैंड मिक्सिंग में कितना एक्स्ट्रा सीमेंट लेते हैं। दोस्तों उसके लिए याद रखना 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेते हैं। जहाँ अपन 50 kg यूज कर रहे हैं टोटल, तो वहाँ करेंगे अपन कितना 55 kg इन हैंड मिक्सिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 की बात की जाए, फोर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑल स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव आफ्टर। फॉर्म वर्क को कितने दिन बाद हटाया जाता है कॉलम में और वॉल में और वर्टिकली फेस में। दोस्तों इसको हटाते हैं 24 और 48 आवर में। यदि स्लैब का स्पान कितना है, अप टू 4.5 मीटर तक है, तो जब तो करेंगे 7 डे में। यदि स्लैब प्रॉपरली
अंडर में है तो उसको करेंगे 3 डे में। इसको करते हैं जिसकी लेंथ कितनी हो 4.5 मीटर तक। यदि 4 मीटर से ज़्यादा है तो उसके करेंगे 14 डे। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। कितना से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए दोस्तों, उसके लिए लेना चाहिए 15 से ज़्यादा, 15% से ऑफ एवरेज। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज टी बीम। मतलब अपन को इफेक्टिव विड्थ दे रखी इन्होंने फ्लैंज की, बी एफ इजिकल टू L0/6 प्लस BW प्लस 60। कोई भी टी बीम है ये, तो इन्होंने हमसे पूछा है, ये तो हो गई L0, तो इसने L0 की वैल्यू पूछी है। L0 की वैल्यू होगी L0 की होगी जो ये होती है डिस्टेंस पॉइंट, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जीरो मूवमेंट। मतलब वैसे तो काउंटर फ्लेक्चर टू काउंटर फ्लेक्चर तक डिस्टेंस होगी ये L0, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाए, फॉर कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ इतना है, द मैक्सिमम स्पान सर्टिफिकेशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा। अपन को पता है कैंटिलीवर के लिए कितना लेते हैं 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना लेते हैं 20, एंड कंटिन्यूस के लिए कितने लेते हैं 26। तो कितना हमने कैंटिलीवर के लिए पूछा है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 0.5, तो 3.5 डिफ्लेक्शन लिमिट हो जाएगी 3.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पॉन 15 मीटर तक दे रखा है। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका दे रखा है 15 मीटर तक, उसे क्या दे रखी है 15 मीटर स्पान है। मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी। उसकी मिनिमम डेप्थ पूछिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन की। यहाँ स्पान कितना दे रखा है इन्होंने, LG का स्टूडियो दे रखा है 15। कितना दे रखा है 15। तो सिंपली सपोर्टेड है, L/D रेशो कितना होता है 20, कितना दे रखा है 15, तो इसके लिए कितना होगा 750 हो जाएगा, समझे। 15/20 बराबर D, तो इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा 750, तो 750 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात की जाए, फॉर कंटिन्यूस बीम स्लैब दे रखी है इन्होंने, तो इधर रखिए कंटिन्यूस स्लैब दे रखी 3 × 3.5। ठीक है, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब सेटिस्फैक्ट्री, कितनी मिनिमम होगी ओवरऑल डेप्थ इसकी, तो इसकी मिनिमम ओवरऑल डेप्थ होगी दोस्तों, अपन लिख देंगे इसकी B/D रेशो कितना होना चाहिए इसका। यदि 1 वे है तो 1 क्या नाम है 2 वे है तो 1 से कम होनी चाहिए। यदि B/D रेशो 1 से ज़्यादा है उसके बोलेंगे 1 वे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू IS 456-1978 फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कॉन्क्रीटीज, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कॉन्क्रीटीज कितनी होगी इसकी, कोड इस पुराना वाला कोड है, तो फ्लेक्चर कितनी होती है 173
अंडर रूट एफ सी क्या होती है, एफ सी आर। तो ये हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्क्वायर रूट है कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेन एफ सी के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू IS 4561978 कॉलम स्ट्रट इज मेंबर वुज इफेक्टिव लेंथ। कॉलम की बात आ गई। कॉलम में कितना होता है, 3 टाइम होता है, लीस्ट, लेटरल, डायमेंशन। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू IS 4561978 मिनिमम सिलेंडरनेस रेशो शॉर्ट कॉलम। एक तो होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम के लिए यदि L/D रेशो 12 से कम है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट, यदि L/D रेशो 12 से ज़्यादा है उसके बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, लेस देन बाई 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो चुके हैं आज हमारे क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 52 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 52 से 100 तक प्रोवाइड करवाएंगे, 52 से 100 तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।